क्या इस बार की गर्मी भारतीय बाजारों के पसीने छुटा देगी? देखिए, एक सीज़न यानी गर्मी का सीज़न ये कैसे बाजार में गिरावट ला सकता है, ये कई निवेशकों को आप कह सकते हैं एक अचंभा सी चीज़ लग रही होगी, या उन्हें लग रहा होगा कि गर्मी क्या ही कर लेगी बाजार के लिए, या भारत की इकोनॉमी को क्या ही कह सकते हैं हम झटका दे सकती है। यकीन मानिए जब मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। और गर्मी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, जो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स और जो मुझे भी लग रही है, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लग रही है। तो यदि आप में से कोई निवेशक अगर वाकई में कोई फार्मर है या फार्मिंग के बारे में कुछ जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमें भी जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूं दोस्तों, हमें भी जानने को मिलेगा कि गर्मी किस तरह एक कह सकते हैं एक फसल को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि बारिश कम होने से या बारिश ज़्यादा हो जाने से फसलें बर्बाद होती है, लेकिन गर्मी का सीज़न, वो भी नॉर्मल से काफ़ी तेज़ टेम्परेचर, कैसे फसल को बर्बाद कर सकता है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हमें भी जानने के लिए, या हमें भी कुछ सीखने मिल जाएगा दोस्तों। तो जो भी व्यूअर्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तमाम इश्यूज जो मुझे लगते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, जो मैकेंजी कह रहा है, जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड कंसल्टिंग फर्म है, वो क्या कह रहा है, तो ये तमाम के जो डेटा है जब आपके साथ रखूंगा, जब साथ बातें करूंगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चीज़ आने वाले समय में बहुत बहुत नेगेटिव असर हमारे बाजारों में कह सकती है, और क्यों हमें कह सकते हैं अभी कैश में बैठे रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम था मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं समर सीजन के ऊपर। देखिए, चल फरवरी रहा है, लेकिन कईयों को जिस तरह से गर्मी पड़ी है इस बार दोस्तों, बहुत भयंकर कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा है, बल्कि कई कई जगह पे एवरेज से 11%, जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत नहीं कहना चाहिए, 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों टेम्परेचर में। और आप कह सकते हैं 1901 के बाद ये सबसे भयंकर गर्म महीना गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते होंगे हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। कई जगह बातें चल रही हैं कि भाई अल नीनो आने वाला है, जिस कारण बहुत भयंकर गर्मी होगी। और अभी अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही जो आईएमडी यानी कह सकते हैं जो मौसम विभाग है हमारी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब इस बार गर्मी रहने वाली है, और जो फरवरी से मार्च का महीना है वो बहुत गर्म होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, मार्च से अप्रैल का महीना बहुत गर्म होने वाला है, और आने वाला समय बहुत बहुत गर्म होने वाला है। तो अब आगे जाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, गर्म होने वाला है, एसी बिक रहे हैं, एसी मतलब जो भी जिनके भी पास एसी के कह लीजिए स्टॉक से, हमको खुश होना चाहिए कि भाई गर्मी बढ़ रही है, अपने को क्या टेंशन है। और भाई कह लीजिए आप गर्मी से पहले वार्म बेवरेजेस खरीद लेते हैं, तो उसमें ही फायदे होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है गर्मी से? देखिए, गर्मी से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ की जीडीपी, हमारे यहाँ का पावर सेक्टर, हमारे यहाँ का लेबर सेक्टर, ये तीनों इतनी बुरी कदर प्रभावित होंगे, और इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमारी जीडीपी बहुत बहुत बड़े खतरे में है। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों द फूड इकोनॉमी। जो हमारे यहाँ की आप कह सकते हैं जो फूड इकोनॉमी है, वो कितनी बुरी कदर प्रभावित होगी आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड होती है वो अचानक से बड़े टेम्परेचर के कारण बहुत बहुत निगेटिव असर क्रॉप यील्ड से पड़ता है। यानी जितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए उतना होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी फसलों को थोड़े लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है। लेकिन अचानक से जो ये वृद्धि हो गई, उसके कारण क्रॉप यील्ड में निगेटिव असर पड़ेगा। यानी कि भाई उनके लिए भी तो बिजनेस ही है, फार्मर्स के लिए, यानी बिजनेस में बहुत बहुत नेगेटिव असर पड़ना। ठीक है। और आप देखेंगे फरवरी में डिफरेंट पार्ट्स में एक सडन राइज चेक किया गया है टेम्परेचर में, और ये बहुत बुरी कदर बहुत खराब होने वाली है। और आपको पता है अभी क्या चल रहा है, जो रबी क्रॉप है दोस्तों, जिसमें वीट और मस्टर्ड आता है, उनको बहुत नेगेटिव असर हुआ है, उनको बहुत बहुत हानि हुई है। और मैं बता दूं, जो इस साइकिल में अगर आप कह सकते हैं, अगर आपके पास और भी कोई क्रॉप है जिनको बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा हो वीट और मस्टर्ड के अलावा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जब फसल खराब होती है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है हीट स्पॉइल दिस रबी क्रॉप्स एंड एल नीनो रिड्यूसेस रेनफॉल दिस ईयर विच इम्पैक्ट खरीफ क्रॉप। अब देखिए, रबी क्रॉप खराब होगी, उसके बाद जो एल नीनो की बातें चल रही हैं उसके कारण बारिश भी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, एल नीनो इफेक्ट वही होता है जिसके कारण बारिश कम होती है। तो भाई साहब आपकी बारिश भी कम होगी,
और आपकी पिछली बार भी क्रॉप बिल्ड कम हुई है, और जो इस साल की जो रबी क्रॉप आएगी दोस्तों, माफ कीजिएगा खरीफ क्रॉप आएगी, जिसमें आप कह सकते हैं राइस और मिलेट्स हैं, तो उनमें भी नेगेटिव असर होगा। मतलब दोहरी मार। इन्फ्लेशन जो अभी अभी हम कंट्रोल करने में मेहनत कर रहे हैं, आरबीआई का जो टारगेट है उसे हम बहुत बुरी कदर आप कह सकते हैं पार कर जाएंगे। और इन्फ्लेशन अगर आपको पता है कितनी भयावह स्थिति होती है, अमेरिका सामने हमारे एग्जाम्पल रखा हुआ है, ठीक है। और भाई साहब, एक ऐसी हिडन चीज़ जो कई लोग बातें नहीं करते हैं और समझते नहीं है कि हमारे यहाँ उसका निगेटिव असर क्या पड़ता है, वो है जो कह लीजिए जो सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम कह लीजिए मस्टर्ड हो गया, चावल हो गया, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो उसकी लाइफ है वो कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की क्या हालात है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, बद से बदतर हालात है। तो हम कोई स्टोरेज तो कर नहीं सकते बहुत ठीक से दोस्तों, जिसके कारण जो लाइफ है दोस्तों प्रोडक्ट्स की वो बहुत हद तक कम हो जाती है। यानी कि ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, उस कम प्रोडक्शन में भी हम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं कर पा रहे और स्टोरेज भी नहीं कर पा रहे, तो आप समझ सकते होंगे क्या हालात होंगे। और ये हमारी फूड इकोनॉमी को के हालातों को बद से बदतर करेंगी। हमारे किसानों में बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। ऑलरेडी जो वो पिछले इतने लंबे समय से जो कोरोना के कारण जो रूरल डिमांड है वो गायब है, उसे और भी भयंकर झटके लगेंगे। तो आप समझ सकते होंगे इकोनॉमी के क्या हाल होंगे दोस्तों, ठीक है। और देखिए, क्रिसल ने भी ये बात कही है कि भैया जो सीरियल्स के प्राइजेस हैं वो बहुत बुरी तरह से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फसल में असर पड़ेगा। तो क्रिसल भी ऑलरेडी ये रिपोर्ट निकाल चुका है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि फूड की इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। व्हाट्स द नेक्स्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट, पावर सेक्टर। अब कईयों को लगेगा भाई पावर सेक्टर तो अच्छी चीज़ है और पावर कंजम्पशन होगी। नहीं, देखिए पावर कंजम्पशन होगी, इट्स गुड। और आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार जो जनवरी थी उस समय हम पेंडेमिक से निकले थे और हम फुल फ्लैग प्रोडक्शन कर रहे थे, और जनवरी में हमने हाईएस्ट जो हमारा पीक गया था दोस्तों, और ये मैं पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, जो हमारा पीक समय था, यानी कि जब भी हमने जो बिजली यूज़ की थी, उत्पादन हुआ था, उस समय दोस्तों 211 गीगावाट की बिजली हमने खपत की थी, और वो ऑल टाइम हाई था। क्योंकि आपको पता है भाई इकॉनमी आप कह सकते हैं जो कोरोना के कारण जो इकॉनमी बैठी थी उसे उभरने की कोशिश कर रहे थे। ऑल टाइम हाई हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हो रही थी। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों भैया अचानक से बढ़ेगा, बाहर कृषि में चले गए। और प्रॉब्लम क्या होती है ना दोस्तों, आपको आज ही पता होना चाहिए। कई हम बहुत बढ़िया बातें करते हैं कि दैट सोलर दिस एंड सोलर दैट, विंड दिस और हाइड्रो पावर, लेकिन आज भी आप समझिए 70% ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी इज कम फ्रॉम कोल बेस, यानी जो कोयले के थ्रू जनरेट होती है, कोल बेस्ड जनरेटर से आती है, वहां से आती है। और गर्मी के समय क्या होता है, आपकी हाइड्रो पावर कम हो जाती है, क्योंकि उस तरह पानी रहता नहीं है, तो वहाँ की प्रोडक्शन कम होती है, विंड पावर से कम होती है। तो ये तमाम इश्यूज आते हैं दोस्तों, जिसको हम अक्सर आप कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हुई, और आप समझिए जब पावर बहुत ज़्यादा होती है, जब पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, और इस गर्मी में जिस तरह की बातें चल रही हैं, आपके एसीज, आपके जनरेटर्स, आपके जो भी चीज़ है दोस्तों, ग्राउंड वाटर, वो आप बहुत तेज़ी से निकालना शुरू करेंगे, जिसके कारण जो कंजम्पशन है, एसीज हो गए, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, जिसके कारण लोड शेडिंग की प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत बहुत बुरी कदर निगेटिव असर पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि पावर सेक्टर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको मैं बता दूं, आप कई जगह सुन रहे हैं कि भाई सरकार बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और जो कि कर रही है, इट्स नो डाउट। कोयला इधर से ले जा रही है, और सरकार ऑलरेडी कह चुकी है अपनी तमाम लोगों को जो भी इंपोर्टेड कोल मंगाते हैं कि भाई अपनी आप फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन शुरू कर लीजिए, कोई मेंटेनेंस का कार्य आपको बीच में नहीं करना है। ये इस बात की आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑलरेडी कह चुकी है। लेकिन आप समझिए अभी भी सरकार का जो टारगेट था, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, सरकार का जो टारगेट था कि भाई साहब हमको इतना स्टॉक पाइल रखना है, उससे अभी भी हम बहुत कम चल रहे हैं। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। स्टॉक पाइल एट पावर स्टेशन आर करेंटली वेल बिलो अ टारगेट ऑफ 45 मिलियन टन। गवर्नमेंट का टारगेट था कि 45 मिलियन टन्स ऑफ कोल हम रखेंगे स्टॉक पाइल में, उससे हम अभी भी बहुत पीछे हैं दोस्तों। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे
क्या इश्यूज है। नेक्स्ट चीज़ जो शायद लोगों को अचंभा लगेगा जब मैं शायद शेयर करूंगा, और वो आपके सामने मतलब लोगों में ये बात को समझ में नहीं आती कि इसका लेबर इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में दोस्तों लगभग 75% ऑफ जो वर्क फोर्स है, जी हाँ 75% ऑफ वर्क फोर्स वो हीट एक्सपोज्ड एरिया में काम करती है। यानी अगर गर्मी बहुत तेज बढ़ेगी तो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव असर पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है दोस्तों, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, जो मैं कोट करना चाहूंगा, इंडिया में अकाउंट फॉर 34 मिलियन ऑफ द प्रोजेक्टेड 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉसेस फ्रॉम हीट स्टेट एसोसिएटेड प्रोडक्शन डिक्लाइन बाय 2030। भारत उन लोगों में से जो कह लीजिए एक्सट्रीम हीट के कारण जॉब लॉस करेगा, टोटल 80 मिलियन रहेगी, तो उस 80 मिलियन में भारत का हिस्सा 34 मिलियन रहने वाला है। अब आप समझ सकते होंगे कितना नेगेटिव असर है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जिसको बहुत कम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, और वो है जीडीपी। जीडीपी में कितना खराब असर पड़ेगा आप समझिए एक चीज को। आपका फूड इकोनॉमी जा रही है, आपकी जो पावर सेक्टर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा चीज भाई साहब, आपके लेबर जो एक्सट्रीम हीट में बैठे हैं शायद वो प्रोडक्टिविटी ना कर पाए, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो घाटा किसको होगा, जीडीपी को, बहुत बहुत बड़ा घाटा होगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिपोर्ट आई कह रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक मैकेंजी का नाम लिया था, तो मैं उनकी बात कोट करता हूं। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट द एवरेज नंबर ऑफ लास्ट डे लाइट वर्किंग आवर इन इंडिया कुड आप कह सकते हैं टू द पॉइंट कुड इंक्रीज टू द पॉइंट वेयर 2.5 एंड 4.5 जीबी कुड बी इम्पैक्टेड। यानी आप समझिए कि एक्सट्रीम हीट के कारण जो एवरेज नंबर ऑफ लॉस डे लाइट, यानी डे लाइट लॉस, यानी जो आपका वर्क है वो कम इतना हो जाएगा एक्सट्रीम के कारण कि भाई साहब आपके 2.5 से 4.5% इकोनॉमी को झटका लग सकता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आने वाला समय कितना डेंजरस हो सकता है। और देखिए जब जब आप इतनी ज़्यादा लूज करेंगे, कह लीजिए घाटा किसको होगा, वो कंपनीज जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है रूरल डेवलपमेंट में, रूरल इकोनॉमी में, लाइक एफएमसीजी कंपनीज, रिलैक्सो जैसी कंपनियां दोस्तों, और वो कंपनियां जो रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखती हैं। मुझे लगता है आने वाला समय दोस्तों बहुत टफ होने वाला है। अगर अगर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह से गर्मी होगी ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो यकीन मानिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। देखिए डराने की कोई बात नहीं है, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी वो आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।